सो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिल्फ को लेकर। मिल्फ का मतलब क्या होता है? मिल्फ का मतलब होता है मदर आई वुड लाइक टू एफ। एफ का मतलब सभी जानते हैं, सभी समझदार हैं। मिल्फ जो शब्द है वो बेसिकली यूज किया जाता है उस औरत के लिए जो आधी उम्र की होती है, लेकिन वो देखने में सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। वो औरत जो 35 से 50 के बीच की उम्र की होती है वो ना तो बहुत ज्यादा यंग में काउंट होती है और ना ही उसकी गिनती किसी ओल्ड लेडी में होती है। उसका जो शरीर होता है बहुत भरा हुआ होता है। तो इस भरे हुए से यहाँ पे आप मतलब ये मत समझ लेना कि मोटापा इसका मतलब मोटापे से नहीं है। इसे आप कुछ ऐसे समझिए जैसे एक तरफ तो रखा है कच्चा आम और दूसरी तरफ रखा हुआ पका हुआ आम। तो जो मैं बात कर रही हूँ इस वक्त वो पके हुए आम की कर रही हूँ। मिल्फ होती है, ये सभी कैटेगरीज के मेल्स में बहुत ज्यादा फेमस होती है, बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। चाहे आप यंगस्टर्स की बात कर लो, चाहे मिडिल एज जो मेल्स होते हैं उनकी बात कर लो, या फिर आप 50 या 50 अबव जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी बात कर लो। इन तीनों ही वर्ग के मेल्स में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं। आपने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना भी होगा, कुछ लड़कों को, मतलब क्योंकि हम इसी समाज का हिस्सा है, इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो आपने जरूर सुना होगा कुछ लड़कों को बोलते हुए कि यार मैं ना जो आंटियां होती है उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता हूँ, मुझे आंटियां बड़ी पसंद आती हैं। तो सो मैक्सिमम जो लड़के हैं उनकी जो चॉइस होती है वो एक भरा हुआ शरीर, एक कर्वी बॉडी ये होती है। आप एक ये सोच सकते हैं लाइक अ लग्जीरियस बॉडी। अब यहाँ पर जो लड़कियां मेरी वीडियोस देख रही हैं तो उनके दिमाग में एक थॉट चल रहा होगा, यार हम पागल हैं, हम फालतू हैं, यहाँ पे जिम में जाके अपनी बॉडी को तोड़ते हैं 2-2 घंटा। तो यहाँ पर एंग्री होने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो कहने का मतलब है ना वो ये है कि यहाँ पे वैरायटी की बात हो रही है। वैरायटी इट मीन्स कि मान लो आप मिठाई की शॉप पे जाते हैं। अब मिठाई की शॉप पर गए हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की वहाँ पे मिठाई अवेलेबल होंगी। वहाँ पे गुलाब जामुन भी होगा, वहाँ पर जलेबी भी होगी, वहाँ पे सोन पापड़ी भी होगी। अब अगर कोई मीठे का शौकीन है तो उसे गुलाब जामुन भी पसंद होगा, जलेबी भी पसंद होगी और सोन पापड़ी भी पसंद होगी। लेकिन वो प्रेफरेंस किसको देगा? क्योंकि उसे गुलाब जामुन ज्यादा पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना वो गुलाब जामुन खा रहा है और अगर उसे गुलाब जामुन नहीं मिला तो वो जलेबी और उसको छोड़ देगा। तो जिसको मीठा पसंद है वो उसे मिठाई में सब चीजें पसंद होंगी, लेकिन उसकी जो प्रेफरेंस होगी वो किसी एक को लेकर होगी। तो गाइस अभी जो मैं बात करने वाली हूँ वो यंगस्टर्स और जो मिडिल एज ग्रुप के जो मेल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन कैसे पैदा होता है फीमेल्स के लिए, उनके लिए बात करने वाली हूँ। जो ओल्ड एज ग्रुप होता है 50 और 50+, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगी। तो ये जो बीज होता है अट्रैक्शन का, जो बीज होता है अट्रैक्शन का मेल्स के अंदर टूवर्ड अ मेच्योर्ड फीमेल, ये उनकी किशोर अवस्था में ही, उनकी जुवेनाइल एज में ही उनके दिमाग में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं, डेवलपिंग एज में होते हैं, तो वो कुछ उनके साथ चीजें ऐसी होती है लाइक उन्होंने अपनी मदर को हाफ न्यूड देख लिया कभी उस एज में जब उनकी ग्रोइंग एज होती है। मान लो अपने रिलेटिव्स में अपने बुआ, चाची, मौसी किसी को उन्होंने कपड़े बदलते हुए देख लिया, कोई फैमिली फंक्शन है और घिचपिच हो रही है, अचानक से कोई आया और उसने देख लिया, तो उन्हें वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि भरी पूरी बॉडी। तो एक इमेजिनेशन उनके माइंड में सेट हो जाती है कि जो एक फीमेल बॉडी होती है वो ऐसी दिखती है, तो एक पिक्चर पहले ही सेट हो जाती है। फिर वो जब अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं वो इसी तरह की लेडीज की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो फिजिकल वाइज उनकी मम्मी, उनकी बुआ, चाची, भाभी, मौसी इनकी जैसी दिखती हो। अब यहाँ पर आप गौर करना, मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिन लोगों के मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वो सारे 35+ ही होंगी, राइट। तो यहाँ पर जो वुमेन्स हैं वो सारी मिल्फ है, कोई भी कली नहीं है, सबकी सब गुलाब बन चुकी हैं। उनके अंदर एक थॉट जन्म लेने लग जाता है कि अगर मुझे कोई सेक्सुअली प्लेजर दे सकता है, मेरे डिजायर को फुलफिल कर सकता है, तो वो कोई मिल्फ, कोई मेच्योर्ड लेडी ही पूरी कर सकती है। और वो उन्हीं लेडीज की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक और रीजन होता है इसके पीछे इनके अट्रैक्शन का कि ये जो यंगस्टर्स होते हैं इनके साथ की जो हम उम्र लड़कियां होती हैं वो कंप्लीट एक वुमेन नहीं होती, क्योंकि जब ये ग्रो कर रहे हैं ग्रोइंग एज में तो वो भी तो कहीं ना कहीं ग्रो ही कर रही होंगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें कोई थोड़ी बहुत कमी दिखती है, तो एक कंप्लीट वुमेन की परिभाषा को जस्टिफाई नहीं कर पाती। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कि एक कंप्लीट वुमेन बन चुकी है, एक मिल्फ है, 35 अबव है, तो उसकी बॉडी के अंदर वो सारी डेवलपमेंट होती है, तो जिसकी वजह से वो लड़कियों की जगह मिल्फ किसी वुमन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ना माचिस की डब्बी तो चाहिए लेकिन वो खाली नहीं, भरी हुई चाहिए जो उनके अंदर विस्फोट कर सके। अब बात करते हैं कि जब ये जो यंगस्टर्स के जो इस एज के जो ग्रुप के जो लड़के होते हैं, जब ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो जाता है किसी मेच्योर लेडी को लेके, तो वो करते क्या हैं? क्या करते हैं? अपने घर में ढूंढना शुरू करेंगे, अपने सामने में ढूंढना शुरू करेंगे जो उनकी इमेजिनेशन पे फिट बैठती हो। जो लड़के अपने घर में ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, ज़्यादा ढूंढ लेते हैं, तो वो इंसिस्ट भी हो जाते हैं। कई बार ये इंसिस्ट का जो बीज होता है वो यहीं से जन्म लेना शुरू करता है। या फिर क्या होगा,
आस पड़ोस में देखेंगे, आस पड़ोस में कोई भाभी कोई दिख गई कि हाँ उनकी इमेजिनेशन पे एकदम खरी उतर गई है, जैसी उनको एक फीमेल बॉडी चाहिए वैसी दिख रही है, तो वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे। फ्री सर्विसेज के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आज भाभी को यहाँ काम है, आज भाभी को वहाँ काम है, भाभी ने मुझे मार्केट से ये लाने के लिए बोला है, तो ये चीज़ें करेंगे। कई जगह तो ये भी देखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इनमें है, कि दोस्त का जो दोस्त होता है वो उसकी मदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो मैच्योर लेडी की तरफ उनका जो आकर्षण होता है वो अपने उस आकर्षण को पूरा करने के लिए और अपनी उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए कुछ हरकतें करना शुरू करते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ में चेंज आना शुरू होता है। वो उस मैच्योर लेडी के साथ ज़्यादा बातें करना शुरू करेंगे, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे, हमेशा उनके लिए हाजिर रहेंगे हर चीज़ के लिए, ये लाना है वो लाना है। हंसी मजाक खूब करेंगे और मजाक करते हुए कुछ कभी कभी कोशिश करेंगे कि ओपनली मजाक करें। और जब वो इस तरह का मजाक करेंगे तो बाद में सिग्नल का वेट करते हैं कि सामने से मुझे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है या रेड सिग्नल मिल रहा है। मान लो कि अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरी इस वीडियो को देखकर हो सकता है कुछ लोग पुरानी यादों में चले गए और वो अपनी सक्सेस स्टोरी को याद करके छाती छोड़ी कर रहे हों कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो भी क्या दिन थे, मतलब ऊपर वाले की नेमत थी, ऐसा मौका मुझे उसने दिया। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी, तो वो अपनी उस यादों में चले गए होंगे कि यार हमें तो सामने से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, रेड सिग्नल मिला, और जूते भी खाए, लाते भी खाई, और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हमने गलत फहमी के सामने वाली जो भाभी है हमारे अंदर इंटरेस्टेड है और हमने ये गलत कदम उठाया। तो ऐसी खट्टी मीठी यादों में कहीं ना कहीं आप लोग उलझे होंगे जरूर। करते हैं उन फीमेल्स की जो कि मिल्फ होती हैं और वो खुद भी अपने से कम एज के जो लड़के होते हैं उन्हें अपनी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट करती है और उन चीज़ों में इन्वॉल्व करने के लिए उन्हें पूरा सपोर्ट करती है। क्योंकि तो गलत होगा ना, अगर सिर्फ मेल की बात की जाए तो गलत होगा। तो कुछ फीमेल्स भी ऐसी होती है जो पूरा उन्हें बढ़ावा देती है, और ऐसे फीमेल्स को जो कि कम उम्र के लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सेक्सुअली अट्रैक्ट करके अपनी डिज़ायर को फुलफिल करती है, उन्हें एक्चुअल में जो प्रोफेशनल होती है उन्हें कूगर कहा जाता है। कूगर एक अलग टॉपिक है। कूगर मेंटालिटी क्या होती है, वो क्या एक्टिविटी करती है, इन लेडीज़ को कैसे पहचाना जाता है, ये एक अलग टॉपिक है और इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगी। लेकिन अभी जो मैं बात करूंगी वो उन फीमेल्स की बात करूंगी जो मिल्फ होती है और इनके अंदर काफ़ी सारी वेराइटी पाई जाती है। कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं होती पूरी तरह और वो अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के आगे झुक जाती हैं और वो फिर ऐसा कदम उठा लेती हैं। अगल बगल पड़ोस में देवर है, क्लोज है उसके, या फिर घर में अगर ज्वाइंट फैमिली है तो वो जो बच्चे जब वो शादी करके आई थी तो छोटे थे, लेकिन अभी वो 5 से 6 साल के बाद देखती है कि भाई मेच्योर हो चुके हैं, फिजिकली डेवलप हो चुके हैं, तो उन्हें सेड्यूस करके अपनी डिज़ायर को फुलफिल करती हैं। तो ये एक तरह की वैरायटी मैंने आपको बताई फीमेल्स की। वहीं कुछ दूसरी और कुछ फीमेल कैसी होती हैं कि उनकी नीड इतनी ज़्यादा होती है कि हस्बैंड भले ही उन्हें घर में अच्छे से सेटिस्फाइड कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वैरायटी उनको चाहिए होती है, शौकीन होती है वो वैरायटी की। लाइक मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए और मुझे वो भी चाहिए। टैलेंट ये एकदम वैसी चीज़ है जैसे कुछ मेल मेंटालिटी होती है ना, कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि भले उन्हें घर में गाढ़े दूध की चाय मिल रही हो लेकिन फिर भी वो बाहर कुल्हड़ की चाय पीने का शौक रखते हैं। तो एकदम वैसी चीज़ है। कुछ फीमेल होती हैं जो वैरायटी की शौकीन होती हैं और वो कम उम्र के लड़कों के साथ ये काम कर रही होती हैं। अब तीसरे टाइप की फीमेल कौन होती है? तीसरे टाइप की फीमेल वो होती है जिन्हें पसंद ही यही चीज़ें होती हैं, मतलब उनको पसंद ही यही होता है कि वो कम उम्र के लड़कों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होकर और एंजॉय करे। इसके पीछे उनकी मेंटालिटी क्या होती है कि जो कम उम्र के लड़के होते हैं उनमें ज़्यादा जोश होगा, वो ज़्यादा देर तक टिक पाएगा, सेक्सुअली वो सारे एक्ट परफॉर्म कर पाएगा, जिसकी जो मेरी डिज़ायर है वो उस तरह से परफॉर्म करके मुझे फुल्ली सेटिस्फाइड कर पाएगा। क्योंकि एक एज आने के बाद जो आदमी होते हैं वो बोर हो जाते हैं, थकने लग जाते हैं, ज़्यादा वैरायटी ला नहीं पाते, वो कामसूत्र की किताब को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते, वो अपना 4-5 चीज़ों में ही गिनी चुनी चीज़ें होती है उनके पास, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। और कुछ चीज़ों की समझने की ज़रूरत है। अब जैसे कोई वुमेन है जो कि 35 साल की है तो उसका जो हस्बैंड है वो 40 या 40 से अबव तो हो गई, तो वो अपनी उम्र के उस दौर में होता है जहाँ पर वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों में फंस चुका होता है। काम धंधे की टेंशन, पैसे कमाने की टेंशन, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके करियर की टेंशन, तो उसकी ज़िंदगी में से ना रोमांस नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। अब वो इस स्टेज तक आते आते पूरा थक चुका होता है। अब वो इन सब चीज़ों को बस एक ड्यूटी की तरह निभा रहा होता है। उसे पता होता है कि बस मुझे जाना है, पति धर्म निभाना है। अब पति लोग जो होते हैं थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। जब उनकी खुद की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मांगते हैं, जिद करते हैं, नहीं मिलता तो ज़बरदस्ती ले भी लेते हैं। लेकिन वही जो फीमेल होती है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करती है, वो बोलती नहीं है, वो बस चूड़ियाँ खनकाएगी, पाँव से पाँव को रगड़ेगी, और जो पति होगा, बच्चा तो है नहीं, पता तो है कि उसकी जो बेटर हाफ है वो क्या चाह रही है, लेकिन वो करने की पोजीशन में होगा तब ना, क्योंकि थका हुआ है, ऑफिस से आया है या बिजनेस का कोई भी काम वाम का प्रेशर है,
थका हुआ बुरी तरह कुछ करने की हालत में नहीं है। अब वो थका तो खुद हुआ है, लेकिन अपनी बीवी को बोलेगा अरे क्यों थक रही है, सो जाना। मैक्सिमम जो हाउसवाइफ है उनकी ज़िंदगी की यही कहानी है। अब वो लेडी है, वो कब तक अपने आप को मारेगी, कब तक वो अपनी इच्छाओं को दबाएगी। अब कुछ जगह पे क्या होता है कि जो 40-45 ईयर्स का ये जो एज का दौर होता है ना, यहाँ तक आते आते जो आदमी होते हैं कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है, फिजिकली प्रॉब्लम उनके साथ शुरू हो जाती है। मतलब कि उनकी बॉडी जवाब देना शुरू कर देती है। अगर कोई फिजिकली दिक्कत होगी उनके साथ, कोई बीमारी लग गई किसी तरह की, तो उनकी बॉडी जवाब नहीं देती, वो उस तरह से चीज़ों को करने में उन्हें सक्षम नहीं रहते। अब जो आदमी अगर फिजिकली ठीक है, फिजिकली बॉडी उनकी फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मेंटली परेशान होते हैं। कर्जे का टेंशन है, लोन ले रखा है, किस्तें जानी है, बच्चों का करियर है, वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ ये दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस एज तक आते आते आदमी लोग जो है वो थक चुके होते हैं, नीरस हो चुके होते हैं और उनका मन नहीं लगता इन चीज़ों में। अब एक औरत जो है वो 35 साल के बाद ही पूरे शबाब में होती है। 35 साल से पहले वो अपने पूरे शबाब में नहीं होती, लेकिन 35 साल के बाद वो पूरे अपने शबाब और रुबाब में होती है। तो वो जो औरत है जिस वक्त पूरे शबाब में होती है, उसका जो हस्बैंड होता है वो वहाँ से मुरझाना शुरू करता है। कुछ जगह पे तो ये भी देखा गया है कि अगर वो नीली गोली ना खाए, आई मीन वाइग्रा, तो उनकी बॉडी के अंदर करंट ही पैदा नहीं होता। तो वो लेडी जो होती है वो परेशान होकर, थक हार कर चीज़ें ढूंढना शुरू करती है, किसी ऐसे बंदे को तलाश करना शुरू करती है जो उसके डिज़ायर को फुलफिल कर सके, और उसे मजबूरन किसी यंगस्टर्स की तरफ रुझान करना पड़ता है। और वो यंगस्टर की तरफ ही क्यों रुक कर सकती है, वो 40 से 45 साल के आदमी की तरफ भी तो रुक कर सकती है। लेकिन अगर वो 40 से 45 आदमी के साथ ही रिलेशन डेवलप करना शुरू करेगी तो उसकी हालत भी तो वही होगी ना जो उसके हस्बैंड की है। उसे पार्टनर की तलाश होती है जो उसे टाइम दे सके, जिसके पास फुर्सत हो उसके लिए, जो उसके साथ वैलेंटाइन मना सके, उसके बर्थडे पे गिफ्ट ला के दे सके, फुल ऑफ रोमांस उसकी ज़िंदगी में दोबारा जिंदा कर सके। तो जो होशियार लड़के होते हैं, जो लड़के सक्सेस हो जाते हैं इन सब चीज़ों को करने में, वो उस लेडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो दोनों ही साइड विमेन सिचुएशन है। एक लेडी को रोमांस चाहिए था, प्यार चाहिए था, उसकी ज़िंदगी में जो कमी थी वो पूरा करने वाला मिल गया। वहीं जो लड़का था उसको एक भरी पूरी बॉडी चाहिए थी, तो उसे वो औरत मिल गई। यहाँ तक तो मैंने बात करी 22 से जो 35 साल तक के एज ग्रुप के जो मेल्स होते हैं उनकी। अब मैं बात करूँगी 50 एंड 50 अबव प्लस के जो मेल्स होते हैं उनकी, क्योंकि पसंद तो उन्हें भी मिल्फ ही होती है। वो भी जब 50 प्लस का जो एक आदमी होता है, जब वो पोर्न्स मूवी या पोर्न खोल कर देखता है तो वो भी एक भरी पूरी बॉडी को ही देखना चाहता है, उसे भी कर्व पसंद होते हैं। और वो खुद भी जानता है कि जब वो खुद 50 ईयर्स का है तो जो उसकी जो पार्टनर है वो खुद कोई जवान थोड़ी ना रही होगी, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बॉडी एकदम बेडोल हो चुकी है। अब वो देखना तो कर भी चाहता है, वो देखना तो एक भरी पूरी बॉडी ही चाहता है। कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है जी, तो दिल जवान होने लग जाता है, उमंगी दोबारा जागने लग जाती हैं। अब जब उसे अट्रैक्ट करना होता है मिल्फ को, तो वो क्या एक्टिविटीज़ करता है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब कहीं ना कहीं वो जो 50 प्लस पर्सन है वो जानता है इस चीज़ को कि वो फिजिकली स्टेटस अपना जानता है कि वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, झुर्रियाँ उसके चेहरे पे भी आ रही है, बॉडी जवाब दे रही है, हिला हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो जानता है कि मैं अपनी बॉडी को दिखा के, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाकर किसी को अट्रैक्ट तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ उसने अपनी जवानी के टाइम पे अपनी इस एज के लिए पैसा भले ही जोड़ा होगा। तो वो चाहे उसके रिटायरमेंट का पैसा हो या फिर वो बिजनेस में बहुत एक अच्छे मुकाम पे उसने रहा हो, अपनी लाइफ में पूरी जर्नी उसकी बहुत अच्छी रही हो और उसने अच्छा पैसा अपने पास जोड़ा हुआ हो, तो वो क्या करता है उस मिल्फ को अट्रैक्ट करने के लिए, उसे रिझाने के लिए अपने पैसे का यूज़ करता है। तो बड़ी एज के जो मर्द होते हैं, जो 50 या 50 से ऊपर के जो लोग होते हैं, ये वाइट कॉलर तरीके से अपना काम करते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो उसे रिझाने की कोशिश करेंगे, उसको केयर करने की कोशिश करेंगे, उसको बहुत सपोर्टिव बन के दिखाने की कोशिश करेंगे, उसको फाइनेंशियली उसे सपोर्ट करेंगे, उसको कहीं घूमना फिरना हो तो घुमाने फिराने लेके जाएंगे, अपने पैसे का रुतबा दिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो यंगस्टर होते हैं वो रोमांटिक बनते हैं और जो 50 और 50 प्लस जो मेल होते हैं वो सपोर्टिव बनते हैं। ये जो 50 एंड 50 अबव वाले जो मेल होते हैं ये अपनी सपोर्ट की आड़ में उस मिल्फ का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। अगर उस लेडी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, उसको पैसे की दिक्कत रहती है, तो वो अपनी साइड से खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का सबूत देते रहते हैं आए दिन से, कि मेरे पास इतना पैसा है, और उसको गिफ्ट देंगे, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे फाइनेंशियली, और उसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी समझाते रहेंगे साथ के साथ कि अगर तुम मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दो तो मैं तुम्हारी फाइनेंशियल जो भी नीड्स है उसको पूरा करने में अच्छे से सक्षम हूँ। तो ये उनका तरीका होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। सी जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी तरफ जो मिल्फ का
मिल्फ अट्रैक्ट हो जाती हैं वहाँ पर रीज़न होता है फिजिकल रिक्वायरमेंट। अगर लेकिन कोई मिल्फ 50 अबव की तरफ अट्रैक्ट होती है तो वहाँ पे उसका जो नीड होती है वो होती है अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करना। कुछ मिल्फ फीमेल ऐसे भी होती है जिन्हें डैडी फैंटेसी होती है और ज़्यादा अट्रैक्शन फील करती है उन एज ग्रुप के आदमियों की तरफ जो कि उनसे एज में 15 से 20 साल ऑलरेडी बड़े होते हैं, जिनके वाइट हेयर्स होते हैं, झुर्रियाँ पड़ी होती है, मेच्योर दिखते हैं और उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी फैंटेसी होती है, डैडी फैंटेसी। तो इस तरह की फीमेल्स भी होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें एकदम उल्टी हो रही होती हैं। वहाँ जो है मेल जो 50 अबव है वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो ऑलरेडी मिल्फ फीमेल जिसकी फैंटेसी है डैडी फैंटेसी, वो यहाँ इस केस में उस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो उसे छोटी छोटी ड्रेसेस पहन के दिखाएगी, स्माइल करेगी, उसको अपनी बातों में रिझाने की कोशिश करेगी, उसको मतलब कि अब एज ज़्यादा हो गई है लेकिन उस एज में भी अगर उसकी तारीफ़ें करेगी तो उस आदमी को तो अच्छा लगेगा ना। वो 50 साल का है, उसको 35 साल की औरत तारीफ़ कर रही है तो उसको तो अच्छा लगेगा, तो उसे अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करेगी और धीरे 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 ये रिलेशन बिल्डअप हो जाता है। यहाँ तक तो मैंने बात करी उन सभी एज ग्रुप के मेल्स की जो कि मिल्फ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ में क्या चेंजेस लेकर आते हैं उसे अट्रैक्ट करने के लिए और फिर बाद में कैसे रिलेशन बिल्डअप होता है। साइड बाय साइड मैंने फीमेल जो मिल्फ फीमेल होती है उसकी मेंटालिटी को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि उनकी सोच क्या होती है और वो कैसे अट्रैक्ट होती हैं या वो अट्रैक्ट कैसे करती है अपनी तरफ। अब हम बात करेंगे जो रिलेशनशिप होता है इसके साइड इफ़ेक्ट की, कि इसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई ये तब की हैं जब जो कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ, एक रिलेशन अपने आप ही परवान चल रहा है और सारी चीज़ें नॉर्मली तरीके से हो रही हैं, कोई किसी को डिच नहीं कर रहा, कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ और सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है जब एक खेल हो रहा होता है तो उसमें कुछ मिल्फ फीमेल होती हैं जो कि बहुत शातिर होती हैं, इसी तरह से कुछ लड़के भी होते हैं यंगस्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं। तो अभी जो मैं बात करूँगी वो मैं पहले जो यंग जनरेशन के बीच में जो मिल्फ को लेकर अट्रैक्शन होता है उसमें क्या क्या अगर रिलेशन बिल्डअप हो जाए तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में बात करूँगी। तो पहले हम यंगस्टर्स के ऊपर बात करेंगे। यंग एज का लड़का है जो प्राइवेसी मेंटेन करना नहीं चाहता, जो ज़्यादा हड़बड़ी में रहता है, जो बहुत उतावला रहता है, जिसे अपने दोस्तों में हीरो बनने का शौक है कि मैं हीरो हूँ, तो वो क्या करेगा अपने दोस्तों में जाकर बताता फिरेगा कि देख वो जो भाभी है ना वो पड़ोस में उधर अपनी चीज़ है, अपनी आइटम है, सारी कहानी जाकर अपने दोस्तों को बताएगा, खिल्ली उड़ाएगा और फिर बाद में क्या करेगा, किसी दिन एक अपने दोस्त को लाके आपके सामने खड़ा कर देगा, भाभी इसे भी खुश करो। तो जो लेडीज़ मेरी वीडियोस को देख के इंस्पिरेशन ले रही है वो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि वो जो लड़का है विश्वास के लायक ना हो, क्योंकि हो सकता है वो फिजिकली मेच्योर्ड हो, उसे तो आप रोक नहीं सकते, कुदरत है करेगी उसे मेच्योर, लेकिन क्या पता माइंड से मेच्योर ना हो और हल्के में ले सारी चीज़ें। लड़के के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो राज को राज रखे, ऐसा पीछे उसके कुछ भी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको छंद है, आपको ही गलत ठहराएगी। वो यही बोलेगी कि यार ये तो बच्चा था, ये तो नादान था, तेरे होश हवास कहाँ गए थे। उस लड़के के लिए तो आप जीती हुई ट्रॉफी हैं जिसे वो दुनिया को छोड़ा हो होकर दिखाएगा कि देख ये मेरी है, ये मेरी है। अब नो डाउट कि आप तो अपनी फिजिकल नीड के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन मज़े तो वो भी ले रहा है, राइट, मज़े तो वो भी ले रहा है। और जो ये फिजिकल नीड और मज़े के बीच में ये जो पतला सा ये जो डिफरेंस है ना, वो ये नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो दिमाग से इतना मैच्योर नहीं है। तो आप इससे उम्मीद मत कीजिए, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। तो ये तो रही फीमेल के सतर्क होने की बात, लेकिन अब जो मैं बात करूँगी उन फीमेल्स की करूँगी जिनका काम ही यही होता है, उन्हें तलाश ही ऐसे लड़कों की रहती है जो कि यहाँ माइंड से अनमेच्योर हो, बुद्धि थोड़ी उनमें कम हो, विकास कम हो, लेकिन वैसे फुलफिल पूरे मेच्योर्ड हो फिजिकली। तो उन्हें तलाश इसी तरह के लड़कों की रहती है, गुड लुकिंग हो और पैसे वाला है तो सोने पे सुहागा। तो वो उन लड़कों को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, और बाय चांस अगर वो लड़का उस मिल्फ की तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो उसके बाद वो उसके हाथों का पपेट बन के रह जाता है। वो साफ बोलती है उसे कि देख ये मेरी ज़रूरतें हैं, इन्हें पूरी कर दे, अगर करता है तो ठीक है, वरना बदनामी और पिटाई के लिए तैयार हो जा, पूरे समाज में तेरी ऐसी बदनामी कराऊंगी मैं, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो इस तरह से फंस जाता है। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई 25 या 30 साल के लड़के हैं या 22 साल के इस तरह मेल हैं और वो वर्किंग है, पैसा भी कमा रहे हैं और साथ फिजिकली इन्वॉल्व हैं, इंडल्ज हैं, तो वो सतर्क रहें, वो ध्यान रखें इस चीज़ का कि कहीं वो ट्रैप का शिकार तो नहीं है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है, आपकी कहीं नई जॉब लगी है, तो आपकी शादी को खतरा हो सकता है। आपकी अगर नई जॉब लगी है, आपने कोई नया काम शुरू करा है, तो आई एम टेलिंग यू आप अपनी वो कमाई अपने घर नहीं लेके जा पाएंगे आने वाले टाइम में। देखिए, जहाँ तक फ़न की बात है,
लाइफ को एंजॉय करने की बात है, रिलेशन को जीना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, कोई छल कपट नहीं है, अनकंडीशनल लव है, वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है और वो लाइफ को जीना चाहते हैं, तो एक अलग चीज़ है जिसका क्लियर कट एग्जाम्पल है मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर। लेकिन अगर बात कॉन्स्पिरेंसी की है और दोनों में से कोई भी एक किसी को डिच कर देता है और उसके मन में लालच आ जाता है, सामने वाले को यूज एंड थ्रो करने वाली ऐसी सोच डेवलप हो जाती है, तो वो दूसरे की लाइफ को जहन्नुम बना सकती है, हेल बना सकती है, वो सामने वाले को डिप्रेशन में ला सकती है। ऐसे नौबत आ सकती है कि वो इतना डिप्रेशन में आ जाए कि वो सुसाइड कर ले, फिर वो चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो। अब मैं बात करूंगी जो 50 एंड 50 अबव जो मेल होते हैं, वो अगर किसी मिल्फ के चक्कर में पड़ जाएं और वहाँ रिलेशन डेवलप हो जाए, तो वहाँ पे क्या नेगेटिविटी हो सकती है। अगर इन केस इस सिनेरियो में अगर कोई फीमेल मिल्फ शातिर निकल जाए, तो वो क्या करती है, अब उस मिल्फ को ये तो पता ही है कि सामने वाला मेरे ऊपर पूरा लट्टू है, 50 से अबव है, होना वाना इससे कुछ है नहीं, कुछ टाइम के बाद तो इसके ऊपर वाइग्रा भी असर नहीं करेगी, चाहे मैं नंगी क्यों ना खड़ी हो जाऊँ, तो मुझे इससे कोई डर नहीं है, राइट। तो वो बेबी बेबी करके उसे घुमाएगी, इधर उधर रंगीन सपने दिखाएगी, नज़ारे दिखाएगी, इधर लेके जाएगी उधर लेके जाएगी, अपना फाइनेंशियली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी कि बेबी मुझे आज ये चाहिए, बेबी आज मुझे वो चाहिए, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, मुझे सोने की चूड़ियाँ दिला दो, मेरे को ये चाहिए, तो उसे फाइनेंशियली उसे यूज़ करने की कोशिश करेगी। कहने का मतलब ये है पूरी तरह से, मतलब उसे पता है कि हाँ अगले ने अपना रिटायरमेंट का पैसा जोड़ा हुआ है, अगले ने इतना कमाया हुआ है, इतना ले भी लूँगी तो क्या जाएगा। कुछ केसेस में क्या होता है कि मान लो अगर मिल्फ सही निकल गई है, मिल्फ डिच करने वाली नहीं है, वो एकदम इनोसेंट है, लेकिन जो 50 एंड 50 अबव वाला जो पर्सन है जो उससे अट्रैक्टेड है, वो ज़्यादा शातिर निकल जाता है, वो अपना दिमाग ज़्यादा चलाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के वो सारे पड़ाव पार करके आया होता है, वो एक्सपीरियंस होता है, मेच्योर होता है, उसे पता होता है किस एज में किसको क्या ज़रूरत होती है, तो वो अपने पैसे के बल पे उसको कीप बनाने की कोशिश करता है, अपना फाइनेंशियल स्टेटस दिखाकर उस जिंदगी पर कीप बना के रखने की कोशिश करता है, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है। दिख रहा होता है कि यार मेरी जो बेटर हाफ है वो तो ठंडी हो चुकी है, लेकिन ये जो है ये तो गर्म तवा है, चाहे मैं 10 मिनट के लिए एक्टिव हूँ, कुछ तो हलचल मचाएगी। अब यहाँ पर देखिए, कहते हैं ना नहले पे दहला, वहाँ जो मिल्फ थी वो ये सोच रही थी कि मैं नंगी भी खड़ी हो जाऊँ, इसके ऊपर तो वाइग्रा भी असर नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर जो ये 50 अबव वाला इतना शातिर है जो ये सोच रहा है कि मैं 10 मिनट के लिए एक्टिव हूँ, कुछ तो करेगी। तो ये होता है। अब बात आती है कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। जो लोग गलत हाथों में पड़े, गलत लोगों का शिकार हो गए, ट्रैप में फंस गए, जिन्हें दिक्कतें परेशानी उठानी पड़ी इस रिलेशन में, जिन्हें बदनामी झेलनी पड़ी, उनके लिए चीज़ें गलत ही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने इस मोमेंट को एंजॉय किया, जिन्होंने एक दूसरे के साथ को एंजॉय किया, जो एकदम अनकंडीशनल लव को जिए, जिन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया, उस मोमेंट को एंजॉय करके वो आज भी जीते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें सही हैं। तो ये जो ज़िंदगी होती है ना, ये हर इंसान के लिए वैसी है जैसा उसे एक्सपीरियंस मिलता है, वैसा ही हमारा माइंड सेट हो जाता है। तो जिसका जैसा एक्सपीरियंस उसके लिए वैसी सोच। तो आपको वीडियो पसंद आया हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।